आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो मात्र मैं 251 रुपए में कुंडली का अध्ययन करता हूं और आपके पूरे जीवन साथी के बारे में बताऊंगा। कैसा जीवन साथी होगा, नौकरी वाला होगा या व्यापार करता होगा, या आपका दाम्पत्य जीवन भविष्य में कैसा रहेगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए केवल और केवल आपको देने होंगे 251 रुपए। मैं आपको पूरी जानकारी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा अभिषेक बच्चन जी की कुंडली में तलाक का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा, आप सभी लोगों ने न्यूज में भी बहुत ज्यादा सुना होगा, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन जी तलाक ले रहे हैं। क्या इनकी जन्म कुंडली में तलाक का योग है? पहले मैंने ऐश्वर्या जी की कुंडली में बताया था तलाक का योग नहीं बन रहा है, और आज मैं इनकी जन्म कुंडली के अनुसार मैं आपको बताऊंगा इनका तलाक होगा या नहीं होगा, भविष्य में भी होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट वीडियो तक, आपको तभी पता चल पाएगा जब आप वीडियो के लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि आज मैं इनकी जन्म कुंडली के द्वारा तो बताऊंगा ही, लेकिन विवाह का जो सबसे ज्यादा नवांश कुंडली भी देखी जाती है, उस कुंडली के अनुसार ही तय होता है तलाक होगा या नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहेगा अथवा नहीं रहेगा, पति का सुख हमें कितना प्राप्त होगा। D9 चार्ट के बारे में आज मैं आप सभी को भी बताऊंगा। इनकी जो नवांश कुंडली है उसमें आपको बताऊंगा तलाक का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, और किस ग्रह के कारण इनका तलाक होगा या नहीं होगा। इन सारी बातों का हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जन्म कुंडली के अनुसार बताते हैं। तो जब भी मैं तलाक की बात करता हूं तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए जातक की लव मैरिज शादी हुई है अथवा अरेंज मैरिज शादी हुई है। जब जातक की लव मैरिज शादी हुई होती है तब हमें पंचम भाव और सप्तम भाव को अवश्य देखना चाहिए, इनके ग्रहों को देखना चाहिए, इनके कारक ग्रह को देखना चाहिए, इन पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, ग्रह किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, क्या योग बन रहा है। तब हम जाकर के पता लगा पाते हैं दाम्पत्य जीवन कितना शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। तो दोस्तों इनकी जन्म कुंडली में हम देखते हैं सबसे पहले पंचम भाव को, पंचम भाव की क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए पंचमेश है इनके शनि, और शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं तो दशम भाव में, और दशम भाव में शनिदेव अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, यह एक राजयोग माना जाता है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। तो शनिदेव जब भी तलाक का योग बनाते हैं तो बहुत देरी से बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। जब भी शनिदेव सप्तम भाव से संबंध बना रहे होंगे, पंचम भाव से संबंध बना रहे होंगे, तो ऐसे जातक की लव मैरिज शादी में देरी होती है, अर्थात बहुत देरी से होगी। जैसे रिलेशनशिप चल रहा है, हो सकता है 7-8 साल हो गए हैं, तब जाकर के जातक का विवाह हो रहा है। तो उस स्थिति में भी जो है शनिदेव पंचम भाव को देख रहे हो या सप्तम भाव से संबंध बना रहे हो, तब जातक के लव मैरिज में देरी होती है। उसी प्रकार जब तलाक का योग बनता है, शनिदेव सप्तम भाव को देख रहे होते हैं, यहाँ पर जो है नीच राशि को देख रहे हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर नीच राशि को देख रहे हैं अपनी दशम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से। तो यहाँ पर तलाक का योग बनाएंगे भी तो जातक का तलाक देरी से होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल हमारा जो है अष्टम भाव में गया है। अष्टम भाव भी हमारा दाम्पत्य जीवन का सुख भाव माना जाता है, अर्थात पति की कुंडली में पत्नी का सुख देखा जाता है और पत्नी की कुंडली में पति का सुख देखा जाता है। तो सप्तमेश जब भी अष्टम भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब रहता है। अर्थात अब मंगल है तो मंगल जब भी अष्टम भाव में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर सप्तमेश शुभ ग्रह होता और वो अष्टम भाव में जाता तो बहुत ज्यादा खराब माना जाता। जैसे अब इनके दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां तो रहती होंगी, लेकिन यहाँ पर जो है केतु बैठा हुआ है, कहाँ पर, सप्तम भाव में। जब भी सप्तम भाव में केतु बैठता है या लग्न में केतु बैठता है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा अपने पत्नी की तरफ से धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात उसकी बातों को समझने वाला बन जाता है। उसके अंदर इतना ज्ञान होता है, वो समझता है कि उसको क्या चाहिए और किन बातों से उसको परेशानी हो सकती है। इस बात का ज्ञान जो है केतु हमें देता है। केतु अगर जातक के लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान होती है, उसको ये पता रहता है दाम्पत्य जीवन को किस तरीके से चलाना है। तो अब यहाँ पर जो है सप्तमेश अष्टम में गया है, मंगल है, अगर शुभ ग्रह होता है तो ज्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि जब भी त्रिसडाय में पाप ग्रह जाते हैं तो बलवान हो जाते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े की संभावना बनती होगी। लेकिन उस स्थिति में केतु यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऐश्वर्या जी है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वो बात को समझते भी होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है चतुर्थ भाव को हम देखते हैं। जब भी
दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, तो चतुर्थ भाव में कौन बैठा हुआ है? सूर्य ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य ग्रह हमारा क्रूर ग्रह हो गया। जब भी चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह बैठते हैं तब भी दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर सूर्य किसकी राशि में बैठे हुए हैं? शनि की राशि में, और शनि है हमारे कोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, वो अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नजर हमें नहीं आ रहा है। अब आप देखिए लग्न में राहु बैठा हुआ है। राहु कहाँ देख रहा है? सप्तम भाव को देख रहा है। अर्थात जब भी राहु सप्तम भाव को देखता है तो दोनों के बीच में भ्रामिक स्थितियां बनती हैं, एक दूसरे के प्रति शक करते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है जब लग्न में राहु होता है। अगर सप्तमेश अच्छा हो और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या जैसे केतु बैठा है, जब भी लग्न में राहु होगा तो सप्तम में केतु होगा, तो केतु जब भी सप्तम में बैठता है तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बहुत ज्यादा ज्ञानवान और बुद्धिमान होती है। अर्थात वो दाम्पत्य जीवन को समझती है किस तरीके से चलाना है। तो इनकी जन्म कुंडली में योग तो पूरे बन रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा D9 चार्ट में क्या यही संभावना बन रही है या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जा रहा है। तो हमें D9 चार्ट से पता करना होगा इनके भविष्य में तलाक होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों D9 चार्ट में मैं आपको बात करता हूं। दोस्तों मैं बात करूंगा इनके नवांश कुंडली में। ये इनकी नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में जब चतुर्थेश या चतुर्थ भाव पीड़ित होता है तब जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष में व्यतीत होता है। अर्थात जो दूसरा पार्टनर होगा उसके साथ जीवन हमारा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए इनके चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो चतुर्थेश है वो है चंद्रमा, जो कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम भाव में। अर्थात चंद्रमा जो है चतुर्थेश अच्छा हो गया है, लेकिन चतुर्थ भाव यहाँ पर पीड़ित है। अब आप इनके D9 चार्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर या पंचम भाव पर D9 चार्ट में पड़ती है तो ऐसे जातक का तलाक नहीं होता है। अर्थात लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहेगी, लेकिन ऐसे जातक का तलाक नहीं होगा। वही बात है कि इनकी जो न्यूज में बात सुनी आपने या जितनी भी बात सुनी वो ग्रहों के कारण ही हुआ है कि इन दोनों में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े की संभावना बने और इनका तलाक हो। ऐसी कुछ समस्या जो है ग्रहों के कारण ही बनी होगी। अब यहाँ पर इनके D9 चार्ट में देखिए आप, बृहस्पति जो है वहां पर जो पंचमेश था वो शनि था, और यहाँ पर जो एकादश भाव में राशि है शनि की ही राशि है, और शनि की राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और शनि और बृहस्पति दोनों ही आपस में सम है, ना ही शत्रु है और ना ही मित्र है। अर्थात एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को परेशानी नहीं देते हैं। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पहली है 5वीं, दूसरी है 7वीं और तीसरी है 9वीं। तो हम इनकी पहली दृष्टि है 1 2 3 4 5 अर्थात तृतीय भाव पर जा रही है, और दूसरी दृष्टि है इनकी 6 7। 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? इनकी पंचम भाव पर। अर्थात पंचम भाव हमारा प्रेम का भाव माना जाता है, बुद्धि का भाव माना जाता है। तो 7वीं दृष्टि जब पंचम भाव पर जाएगी तो ऐसे जातक की लव मैरिज शादी टूट नहीं सकती, क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, 8वीं और 9वीं। 9वीं दृष्टि कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। अर्थात चंद्रमा को बृहस्पति देख रहे हैं, और चतुर्थेश है चंद्रमा जो कि सप्तम स्थान में बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जब भी कोई शुभ ग्रह यहाँ पर शुक्र होता, बुध होता, जैसे बुध कैसे शुभ होता है? बुध जब शुभ होता है जब शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ राशि में गया हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो बुध जो है हमारा शुभ हो जाता है, क्योंकि बुध जो है नपुंसक ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुकूल ही हो जाता है। तो बुध हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, केतु हो गया। केतु भी अगर सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो भी जातक की लव मैरिज शादी में दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर D9 चार्ट में जो है चतुर्थ भाव में प्रॉब्लम है, लेकिन चतुर्थेश बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। वहीं पर जो है बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात प्रेम वाले भाव को और मैरिज वाले भाव को दोनों को ही देख रहे हैं। अर्थात इनका भविष्य में कभी भी तलाक नहीं होगा। जब भी तलाक की नौबत आएगी तो कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति तलाक होने से बचाएंगे, अर्थात इनका तलाक नहीं होगा। तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में भी अगर किसी प्रकार से D9 चार्ट अर्थात नवांश कुंडली में भी जो कुंडली में स्थिति बन रही है, और अगर नवांश कुंडली में वो स्थिति नहीं बन रही है, अगर चतुर्थ भाव जो है हमारा अच्छा है, चतुर्थेश अच्छा है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है या सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका तलाक नहीं होगा। ये बात आप लिखकर ले लीजिए। तो दोस्तों आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो मात्र मैं 251 रुपए में कुंडली का अध्ययन करता हूं, और आपके पूरे जीवन साथी के बारे में बताऊंगा। कैसा जीवन साथी होगा, नौकरी वाला होगा या व्यापार करता होगा, या आपका दाम्पत्य जीवन भविष्य में कैसा रहेगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए केवल और केवल आपको देने होंगे 251 रुपए। मैं आपको पूरी जानकारी प्राप्त कराऊंगा। आपको दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में और किसी D9 चार्ट और जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।